मैं डॉक्टर संजीत, मेरे साथ है डॉक्टर कुलदीप सर और ये हैं सागर भैया। सागर भैया को फिस्टुला इन्होंने डायग्नोस हुआ था और ग्रेड 2 का फिस्टुला हुआ था। इसके पहले एक बार इन्होंने ट्रीटमेंट लिया था लेकिन वो सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट इनको नहीं मिला। दोबारा हुआ था, दोबारा इन्होंने 400 से इनका ट्रीटमेंट लिया है और पूर्ण रूप से भैया लगभग 1.5 महीने में सही हो गए। भैया को डर था कि 400 बहुत पेनफुल थेरेपी होती है या दर्द होगा, इसलिए थोड़ा सा डर रहता कि 400 नहीं कराएंगे। तो भैया के भाई साहब भी फ़ोन किए, बहुत डरे हुए थे कि अरे कैसा होगा, कैसे इलाज करेंगे, लेकिन फाइनली भैया 1.5 महीने में ठीक हो गए। भैया का ऐसा जॉब है, दिन भर इनको मंडी में काम करना पड़ता है और अपना काम करते रहे। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट जितना इन्होंने ट्रीटमेंट किया, पूरे ट्रीटमेंट में भैया को कोई भी दर्द नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं आई। यहाँ से इन्होंने आज जैसे वो ट्रीटमेंट लिया, 400 लाइट किया, अगले दिन से मार्केट में अपना काम करें। क्यों बेटा जी? क्या शुरुआत में क्या दिक्कत हुई थी बेटा? मवाद आता था। हाँ। और बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। जैसे लैट्रिन करने जाओ तो दर्द होती थी और जलन होती थी। मवाद आता था। इसके पहले आपने ऑपरेशन कराया था ना? जी। उसके ऑपरेशन बाद कितने दिन बाद दोबारा हुआ था आपको? 1-1.5 साल बाद हुआ। 1 साल 1.5 साल बाद। जी। जब से ये छाड़सूत्र किया कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। छाड़सूत्र करने के बाद जैसे आप अगले दिन अपना काम करने गए थे कि नहीं गए? अगले दिन काम करने लगे थे। अच्छा, आप जैसे लोग कहते हैं कि छाड़सूत्र बहुत पेनफुल था, छाड़सूत्र में पेन इसलिए नहीं करता। अच्छा, जब आप सुबह, हम लोगों ने जो आपको समझाया था साफ सफाई का तरीका, सुबह सबसे पहले आप क्या करते थे? तेल डालते थे। फिर लैट्रिन जाते थे, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल अच्छी तरीके से होती थी। हाँ। कोई दिक्कत भी नहीं होती हाँ। थी, बिल्कुल आराम मिलता था। उसके बाद क्या करते थे बेटा? जी, फिर अपना तैयार होते थे, फिर हाँ। अपना काम करते थे। गुनगुने पानी में जो सिकाई बता दो करते थे? गुनगुना पानी में सिकाई करते थे, फिर अपना काम धंधा भी करते रहते थे। कोई दिक्कत भी नहीं मिली हमको, बिल्कुल आराम मिली। ये जो आपका इलाज हुआ, जी। इस इलाज के दरमियान जैसे आप मंडी में काम करते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं जो रूटीन से वर्क था, जी। क्या छाड़सूत्र कराने के बाद आप वो कर पा रहे थे? पहले नहीं कर पाते, जब से करा लिया था 400, तब से जो बिल्कुल आराम से हर काम करने लगे थे। भैया को हम लोगों ने जो हम लोग कहते हैं भाई 400 इतना पेनफुल नहीं होता, तो ये कैथेटर के प्रयोग से हम लोग क्या करते हैं, सुबह लैट्रिन जाने से पहले जैसे पाइलवांस या जात्यादी तेल का प्रयोग कराते हैं, ताकि मोशन जब जाए भैया तो लैट्रिन की आराम से गुदामार्ग से फिसलते हुए निकल आए। क्यों बेटा? जी। लैट्रिन से आने के बाद गुनगुने पानी में सिकाई कराते हैं, फिर उसके बाद हो सके तो दोपहर में एक बार फिर से यही पाइलवांस ऑयल हल्का सा गुदा मार्ग में डाल लीजिए। इससे क्या फायदा होता है, एक तो ये मेडिकेटेड ऑयल है, गुदा मार्ग में जो भी इन्फेक्शन वाले पार्टिकल होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, फॉरेन पार्टिकल है, वो उसको वहाँ पे ग्रो नहीं करने देता है, यानी वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं करने देता। दूसरा, मल का पहला हिस्सा जो ग्रो ये बिल्कुल सॉफ्ट कर देता है, लैट्रिन आराम से फिसल के निकल आती है। तीसरा, ये मेडिकेटेड ऑयल है, इसमें लगभग 12 से 15 आयुर्वेदिक औषधियाँ मिली हुई हैं। ये घाव को भरने में बहुत तेजी से, मतलब किसी की घाव को बहुत फास्ट तरीके से हील कराने में हेल्प करता है। क्यों बेटा? जी जी। जैसे जब ये तेल का प्रयोग कर लेते तब दर्द होता था आपको? पहले बहुत दर्द होता था, जब से ये तेल का उपयोग किया तब से दर्द होता ही नहीं। अगर हम फिस्टुला के ट्रीटमेंट के दौरान अगर हम सुबह लैट्रिन जाने से पहले, मल त्याग से पहले अगर ऑयलिंग कर लें, लैट्रिन से आने के बाद सिट्स बात कर लें, उसके बाद फिर से हम उसको गुदा मार्ग को साफ सफाई कर लें, तो आपको पेन भी कम होगा, पस भी कम आएगा और अगले दिन से आप अपना नॉर्मल जॉब कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है, क्या आप बाइक चलाते थे नहीं चलाते थे? पहले नहीं चलाते थे, अब तो चलाते, कोई दिक्कत नहीं लोग है। हाँ, लोग कहते हैं कि मलद्वार का ऑपरेशन होगा तो बाइक नहीं चलानी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बैठना नहीं, सब कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि साफ सफाई रखिए और सुबह सुबह या शाम को या दोनों समय मिला के 5 किलोमीटर तक पैदल चलिए। जितना पैदल मूव करेंगे उतना ज़्यादा हमारे इस एरिया का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। जितना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा उतना तेजी से घाव हमारा तेजी से हील करता है। क्यों बेटा? जी। यही हम लोग बताते हैं ना? जी। यही आपने फॉलो किया था? जी। थैंक यू बेटा।